अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलात तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और PTI को ले डूबा। बुशरा बीबी की पसे पर्दा सरगर्मियां द इकनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। द इकॉनमिस्ट की बड़ी खबर सामने आई है। बरतानवी जरीदा इंतहाई मोतबर जरीदा है, जिसके मुताबिक बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरे बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसरे इक़्तिदार आए बगैर ही किस तरह से मुल्क की फैसलों पर असरअंदाज हुई है, आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया है। कमज़ोर अकायद रखने वाले अफराद पर असरअंदाज होना, तोहम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत द इकॉनमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाया आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए अहम इंकशाफ किया। कहा बुशरा बीबी ने बानी PTI को कायल किया कि अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उनसे शादी करना पड़ेगी। खातून अव्वल बनने के बाद वो खातून खाना के किरदार तक महदूद ना रहीं और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे। बानी PTI के करीब तरीन तस्वुर होने वाले जहांगीर तरीन बुशरा बीबी पर काले जादू तक का इल्ज़ाम लगाते हैं। बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मज़मून में ये भी कहा कि अहम तकर्रुरियों, रोज़मर्रा के फैसलों, हत्ता के सफ़र के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बास कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में अमल दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज़ की परवाज़ भी बुशरा बीबी की इजाज़त से मशरूत थी। मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुँचाया, जिससे इनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकॉनमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने बड़े वादों पर पूरा नहीं उतर सके और ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए इन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद इन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी नहीं बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए इन्हें सादा लोग करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से लाइल्म था। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानी के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासर के जरिए आसानी से मुतासर या कंट्रोल किया जा सकता है। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को बानी PTI जैसी शख्सियत चला रही थी, जो दावा करते थे कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी जमात है। बानी PTI का उठना बैठना, यहाँ तक के कपड़ों का रंग तक बुशरा बीबी जादू और नंबरों का हिसाब किताब करके बताया करती थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाएँ तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। ये वही आवाज़ है जब से कुछ साल पहलों तक सबसे उठाई गई है, सबकी जानिब से उठाई गई है, हर एक की जानिब से इस तरह की बात की गई। सुपरस्टिशियस इनको करार दिया गया था, क्योंकि जो भी कहा जाता था कि कपड़े पहनना, आना जाना, यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड में ये बात भी है कि एक बार बानी PTI को एक सफ़र करना था जिसमें 4 घंटे तक जहाज़ खड़ा रहा, क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उस वक्त जो वक्त था वो बानी PTI के लिए अच्छा नहीं था। 4 घंटे का वक्त गुजरने के बाद बुशरा बीबी की जानिब से जब क्लियरेंस दी गई, उसके बाद वो जहाज़ उड़ा और फिर बानी PTI अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। इस तरह की बड़ी सारी ऐसी खबरें हैं जो कि तवातुर से सामने आती रही हैं, माजी का हिस्सा रही हैं। अब इसके ऊपर द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने बाकायदा एक आर्टिकल जारी किया है और इंतहाई तवील तरीन आर्टिकल है, जिसमें बाकायदा तौर पर तमाम तर जो हकाइक हैं उसको सामने रखकर बात की गई है कि किस तरह से इनकी मुलाकात हुई। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि खावर मानिका की जानिब से कहा जाता था कि उनका बानी PTI के घर पर आना पहले वो अच्छा समझते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं तो उसके बाद फिर उनको थोड़ी सी तशवीश लाहक हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये मामला चेंज हुए हैं। बुशरा तस्कीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। बुशरा साहिबा, यकीनी तौर पर आपने ये पूरी इकॉनमिस्ट की जो रिपोर्ट है इसका अहाता किया होगा। ये आर्टिकल इस तरह से आना, वो भी द इकॉनमिस्ट के अंदर, और इतना तवील तरीन आर्टिकल जिसमें वो तमाम तर हकाइक सामने रखे गए हैं, जिसके हवाले से पाकिस्तान में पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं, इसको किस तरह से देख रही हैं?
कोशिश कर रहे हैं बुशरा साहिबा से दोबारा रब्ता करने की। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने आज इस तरह का एक आर्टिकल जारी किया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम सुर्खियों में यह आर्टिकल सर फहरिस्त है और इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी खबर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बुशरा बीबी का सारा कुछ रहा है मामला, उसको एक बार फिर से अंदाज में, एक बेहतर अंदाज में, खुले अंदाज में और बहुत ही डेप्थ के साथ डिस्क्राइब किया गया है, और जिसमें वाज़ेह किया गया है कि रियासती फ़ैसलों से लेकर घर के सारे मामलात बुशरा बीबी के अमल दखल के बगैर मुमकिन ही नहीं थे, और PTI को ये तमाम तर मामला जो है वो ले डूबे हैं। बुशरा बीबी क्या कुछ करती रही हैं, इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट जारी की गई है। इसी मामले पर बात करने के लिए बुशरा तस्कीन साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज द इकोनॉमिस्ट की जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, डेप्थ रिपोर्ट है, आर्टिकल है, इसको किस तरह से देख रही हैं? The most important thing is कि इस 25 करोड़ आवाम का जो मुल्क है, उसको इमरान खान जैसी शख्सियत जो कि उठने बैठने को, इवन के कपड़े पहनने के रंग तक को, वो बुशरा बीबी के मशवरे से और जादू और नंबरों के हिसाब किताब से कैलकुलेट करके तो उसका फैसला किया जाता था। इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, और इस न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अगर अपने इम्पॉर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, बुशरा तस्कीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। शरी की मुसन्निफ रिपोर्ट ये भी उस रिपोर्ट का हिस्सा रही, और क्या कुछ इसमें दर्ज रहा इस हवाले से वो बता रही थी, और यकीनी तौर पे हैरत का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा था। वो यही कह रही थी कि सबसे अहम बात तो ये है कि 25 करोड़ आवाम का जो मुल्क है, उसको बानी PTI जैसी एक शख्सियत चला रहे थे, जो ये दावा करते थे कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी जमात है कहने को। तो फिर अगर ऐसा था तो फिर बुशरा बीबी की इतनी मुदाखलत क्यों थी, और अगर आवाम उनके साथ थी तो फिर आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम के मफाद में उनको फ़ैसले लेने चाहिए थे। लेकिन वो ये कह रही हैं, वो बता रही हैं कि इस रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया है कि उनका उठना बैठना, उनको कलर का इस्तेमाल कैसा करना है, कौन से कपड़े पहनने, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, और फिर मुल्क को कैसे लेकर चलना है, वो बाकायदा तौर पर हमने ये देखा है कि किस तरीके से बुशरा बीबी के कहने में किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से बानी PTI की हकीकत दुनिया के सामने रखती है। बानी PTI जितने फैसले करते थे, रूहानियत का लिबादा उड़े उनकी अहलिया करती थी, तमाम मुआशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया करती थी। आज दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निज़ाम था। बानी PTI बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। और इससे पहले इस्तीफों का सिलसिला जारी रहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इसके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर ममलिकत को भिजवाए थे। पंजाब बार कौंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम और दस्तूरी अदालत के क़याम पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। मुश्तरका अलामी में चेयरमैन ज़बीउल्लाह नागरा और वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशफाक काहोट ने कहा है कि दस्तूरी अदालत का क़याम जमहूरी ज़रूरत और आइनी तकाज़ा था, जो मिसाक़ जमहूरियत में भी शामिल था। पंजाब बार कौंसिल ने कहा कि इस आइनी इक़दाम से मुल्क में आइनी हुक्मरानी मजबूत होगी और अदलिया के बोझ में कमी आएगी। साथ ही बार कौंसिल ने आइनी तरमीम के मामले में सियासी फ़दात के लिए रुकावट डालने को गैर मुनासिब करार दिया। आपको बताएं कि मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त लगाई गई। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाक अफ़वाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती हैं। पाक फ़ौज के किरदार ने दिफाई अज़म को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद AJ के असम्बली का हम इजलास पीर को होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के अहदे के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामज़द कर दिया।
आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए पीपल्स पार्टी का अहम कदम। तहरीक अदम एतमाद के बाद चौधरी अनवारुल हक की मुश्किलात में इजाफा। AJ की असम्बली के अहम इजलास के दौरान नए कायदे ऐवान के इंतखाब की तैयारियाँ जारी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हुकूमती तब्दीली के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपना ली है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इंतहाई अहम इजलास 17 नवंबर को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, जबकि इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का दावा है कि मतलूबा तादाद से ज्यादा अरकान इनके साथ हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार है। सियासी सूरत हाल में तेजी के बाद निगाहें अब 17 नवंबर के इजलास पर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी में रात गए ट्रैफिक हादसे बाद वो जाँ बहक हो गए। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ये वो स्पॉट है जहाँ वो ब्लड मौजूद है, इसको मिट्टी डाल दिया गया था और ये वो स्पॉट है जहाँ वो बंदा जो है वो जाँ बहक हो गया था राहगीर। उसके बाद जो ड्राइवर था वो फरार होने में कामयाब हो गया और जो ट्रक को तहवील में लिया गया था। इस वक्त यहाँ के जो इंचार्ज हैं होद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब ये बताइएगा, ये जो वाक़यात हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम हैं और ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। पहली बात तो ये है सर, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें रोड पे होने चाहिए जो नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पैडल जो है ना ब्रिज बनाने चाहिए ताकि लोगों को ब्रिज पे चढ़ के क्रॉस करें। ब्रिजें भी नहीं है और दूसरा अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि देखना चाहिए रोड क्रॉस करते वक्त के गाड़ी इधर से आ रही है इधर से आ रही है। और उसके अलावा हमारी नफरी इतनी नहीं है कि पूरे रोड पे फैलाते हैं। हमारी नफरी चौकों पे होती है, चौकों पे जो है वाज़ेह नज़र आती है, चौक चलाते वक्त नज़र आते हैं। ये इंचार्ज थे यहाँ के, उनका कहना है कि यहाँ पर लाइट्स हैं रात के औकात में नहीं होती हैं, इनमें लाइट्स को जो है बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए। और यहाँ ओवरहेड ब्रिज नहीं है कि अगर किसी को इस रोड से इस सड़क पे जाना है तो उसके लिए कोई रोड कैसे क्रॉस करेगा, ज़ाहिर है वो इसी जरिए जाएगा। अगर उसके पास कन्वेंस नहीं है तो ये वो तमाम सूरत हाल है, ये वो तमाम अवामिल हैं जो कि शहर की बेशतर सड़कों पे देखने में आ रहे हैं और हादसात में इजाफा है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि इन ट्रक ड्राइवर और ये जो डंपर्स हैं चला रहे हैं और जो लोग तेज रफ्तारी और कवायद की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कफीला में अपडेट कर रहे हैं। कराची का हाल तो बहुत बदतर है, लेकिन थोड़ा सा मूड अच्छा करते हैं और आपको परियों के देश की सैर कराते हैं, जहां बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो सयाहों की कसीर तादाद वादी नारान पहुंच गई। तिलिस्माती हुस्न से मालामाल झीलों की वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। देखते हैं सहर अंगेज नज़ारे मानसहरा से चौधरी कैसर के साथ। नारान के बर्फ पोश पहाड़ों में पुरअसरार सुकून छुपा है, जहाँ हर दरख्त और हर झील कुदरत के जादू से मामूर है। सैफुल मलूक की झील में बर्फ की नर्म चादर, गोया ज़मीन और आसमान का मिलन हो, जैसे एक ख्वाब का हकीकत बनना हो। सयाहती मकाम वादी नारान में बर्फबारी, बर्फ से ढके पहाड़ देखकर सयाह कुदरत के हुस्न में गुम हो गए। इतना अच्छा है कि हर जगह बर्फ ही बर्फ है, हर जगह परियों का शहर है, बर्फ की चादर उड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं हम लोग। यहाँ के जाके कुदरती नज़ारे देखे हैं, ये ख़ास अल्लाह का इनाम है हमारे मुल्क में, इस इलाके में। ये जो नारान का इलाका है, झील सैफुल मलूक, नील गोवा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।